और इधर तो x है ही नहीं, यानी इसमें कह सकते हैं कि x का पावर 0। तो यहाँ पर 2 जो पावर है और 1 पावर है, 2 इज होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर तो कह सकते हैं 1 इज होल नंबर, 2 is positive, also 1 is positive. So we can say that this expression is called polynomial. Polynomial के लिए हमेशा जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका पावर देखना है, डिग्री देखना है। अगर इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, 2 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, 2 भी होल नंबर 1 भी होल नंबर, so it is quadratic. अच्छा, एक बात और है कि फ्रैक्शन में कब आता है, जैसे अगर हम x का अंडर रूट लिख दें, यानी x का पावर 1/2, x का पावर क्यूबिक रूट लिख दें, यानी x का पावर 1/3। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। रूट का इस्तेमाल अगर वेरिएबल में हो गया तो जान लें कि वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल होने के लिए x और ये x जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा उसको दिखना चाहिए पॉजिटिव है और नॉन फ्रैक्शनल। अब रही बात यहाँ पर रूट, ये रूट आया है तो सिर्फ नंबर में है। नंबर का जो है इस्तेमाल हम रूट में कर सकते हैं, लेकिन इसके पावर को हम रूट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब पावर जो है रूट में नहीं आना चाहिए, अंडर रूट x नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट x, शर्ट कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर नंबर में है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी रूट लगा देंगे तभी कोई बात नहीं, यहाँ भी रूट लगा देंगे तभी कोई बात नहीं, तभी पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें 2t² प्लस 3t, कॉम्बिनेट दें, ये t का पावर क्या है 2 और इसमें t का पावर क्या आ गया हाफ, ये हाफ फ्रैक्शन हो गया, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ t का पावर क्या हो गया फ्रैक्शन। तो हमेशा ये कोशिश हो, अगर कभी चूज करना हो कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या लिखना है, पहले उसका डिग्री, मैक्सिमम पावर या कहीं का भी पावर, कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए, क्यूबिक रूट नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अर्थात द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर एंड पॉजिटिव, देन इट इज पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x, ये x तो ठीक है, इसका पावर 1 है, हम सो नहीं होता है लेकिन लिखते हैं, मान लीजिए 1। यहाँ पर x का पावर यहाँ भी नीचे 1 है, लेकिन जब उसको ऊपर करेंगे, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चेंज करते हैं तो उसका पावर क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव 1। Here the power of x is negative, so it is not a polynomial. Polynomial के लिए अभी शर्त हमने क्या होता है कंडीशन, the power of variable is always positive and non-fractional. The power of variable is always whole number and positive, then it is called polynomial. इस तरह से हमने देखा कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। तो अब हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, 4x² - 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 2 और पावर 1, 2 इज पॉजिटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। ये साइन को नहीं देखेंगे, ये पावर का अगर इस तरह से, अब जैसे इसमें y का पावर 2 और यहाँ पर 2, तो रूट तो है लेकिन इसमें है कांस्टेंट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का पावर 2, ये भी पॉलिनोमियल। यहाँ t का पावर 1/2, t का पावर क्या आ गया यहाँ 1/2, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा कि फाइंड इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। क्या इसमें से कोई मतलब इसको फाइंड करना है कि कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। अच्छा, वन वेरिएबल क्या होता है जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल का यूज किया जाता है, जैसे इसमें x y t t y, लेकिन इसमें देखिए x y और t तीनों यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ t इज 1/2 which is fraction, so it is not a polynomial. Here the power of y is -1, so it is not a polynomial. It is polynomial in one variable,
It is polynomial in one variable. It is not polynomial. It is not polynomial. It is polynomial but not in one variable. ऐसे लिखेंगे इसको. It is polynomial. Polynomial तो है. क्यों? क्योंकि x का पावर 10, y का पावर 3, t का पावर 50, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर. लेकिन नॉट इन वन वेरिएबल. तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल. ये बात आ गई. तो ये हमारा एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो उसका देखेंगे क्वेश्चन इसी तरह का है और उसी में से इसको फाइंड करना है. इसके आगे फिर क्या आएंगे? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है? तो किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू यानी लेफ्ट साइड का जो डिजिट होता है दैट इज कोएफिशिएंट. अब किस चीज का कोएफिशिएंट? जैसे इसमें अगर पूछा जाएगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो 2. इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? √3. ठीक है. आगे लिखते हैं और 2 + x स्क्वायर + x. अगर इसमें पूछा जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या बोलेंगे? x स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर तो है नहीं. लेकिन अगर कोई नंबर नहीं है तो कहीं भी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का बाजू का नंबर 1 होता है मल्टीप्लाई में. यानी 1 × x स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर क्या नंबर दिखेगा? 1, जो कि शो नहीं किया जाता है. तो यहाँ पर 1 है. अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 और साइन भी पॉजिटिव है. इस 1 का भी साइन पॉजिटिव है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = 1. इस तरह से लिखना पड़ेगा. दूसरा है 2 - x स्क्वायर + x क्यूब. ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि 3 पावर 2 पावर है ना. लेकिन हमको इसके पावर से नहीं मतलब है. ये देखना कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है. तो यहाँ पर भी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = -1. क्यों? क्योंकि x के बाजू में 1 तो है लेकिन उसका अपना साइन माइनस है इसलिए माइनस है. यहाँ पर 1 था तो 1 लिखा. यहाँ पर -1 है -1 लिखा. अगर इसी में पूछता कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब = 1 पॉजिटिव. इसके बाद अगर पूछा जाए 5/2 x स्क्वायर + 2. इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमको? x स्क्वायर को छोड़ दें और उसके अलावा क्या है? 5/2. यानी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = 5/2. ये हो गया इसका आंसर. तो इस तरह से हम लोगों ने पहले क्या सीखा कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है. इसको उसके पावर के आधार पर निकाल लेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए. फिर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसके बाजू का नंबर लेफ्ट साइड का नंबर डिजिट ये नंबर नहीं यही पर अगर शुरू में है जैसे यहाँ पर x स्क्वायर का बाजू क्या है? 5/2 तो लिख देंगे 5/2. इसी तरह से अगर एक और पूछा जाए कि √2x - 1. अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो ये पहले सोच लें कि क्या x स्क्वायर का टर्म है या नहीं है. है ही. ये तो x का टर्म √2 x स्क्वायर का तो है नहीं. यानी लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर = 0. x स्क्वायर जब है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? तो इस तरह से कोएफिशिएंट हम लोग निकालेंगे. अब अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा पोलिनोमियल लिखें, पोलिनोमियल नहीं बल्कि एक मोनोमियल लिखें. ठीक है. एक मोनोमियल लिखें और उसका पावर कितना हो? 100. तो क्या लिखेंगे? x का पावर 100. बस ये क्या है? x का पावर 100 यानी डिग्री 100 डिग्री का एक मोनोमियल है. बात है समझ में? अगर पूछा जाए a भी लिख सकते हैं यहाँ पर a x का पावर 100 सीधे x का पावर 100. अगर बाइनोमियल पूछा ये तो क्या था? मोनोमियल था. अगर बाइनोमियल पूछा जाए और उसका पावर कितना हो? डिग्री कितना हो? 35, 40, 60 कुछ भी. तो यहाँ पर 2x का पावर 35 + 5
और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो a x का पावर 35 प्लस b, दोनों में से कुछ भी लिख दें, ये दोनों